तो हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का 12वां पाठ जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। गतिशील आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने की। दिक् सूचक सुई एक लघु चुंबक होती है। चुंबक के सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में इंगित करती है। लघु चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव जिसे उत्तरमुखी भी कहते हैं और दक्षिण ध्रुव जिसे दक्षिणमुखी कहते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण एवं विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके बल का संशोषण किया जा सकता है उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वह उस रेखाएं जिनके अनुदिश चुंबक का उत्तरमुखी ध्रुव सतत पथ पर होता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहती है। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक बंद वक्र होती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक की सुई दो दिशाएं प्राप्त करती होगी जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आकृति में संकेंद्रीकरण वृत्तों का पैटर्न बनाती है। यदि चालक तार में धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्रों में परिमाण तनुदैर्ध्य चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा होती है। सीधे चालक से विद्युत धारा में प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु को संकेंद्रीकरण वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। तांबे की तार में प्रवाहित विद्युत धारा को परिमाण में परिवर्तित करने के लिए सुई को विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। अर्थात जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। यदि तांबे की तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती, परंतु दिक् सूचक सुई तांबे के तार के से दूर चली जाती है। जब दिक् सूचक सुई को विक्षेप घट जाता है, अतः सीधे धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो तथ्यों पर निर्भर करती है। एक, धारावाही चालक के उस बिंदु के दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। दो, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र बी से दर्शाया जाता है। अनुदैर्ध्य धारा का परिमाण आई होता है समीकरण 1 व 2 से। बी तनुदैर्ध्य आई बटा आर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला वेबर प्रति मीटर होता है। धारावाही चालक पर आरोपित बल को दिशा का विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र को दिशा दोनों और निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र में दिशा दाहिने हाथ में अंगूठे के नियम को ज्ञात की जाती है। इसे मैक्सवेल कार्कस का नियम भी कहते हैं, क्योंकि किसी कार्कस्क्रू के विद्युत धारा के दिशा में आगे बढ़ते तो कार्कस्क्रू घूर्णन में गति को चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित कर देती है। विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण हम चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास लूप बनाया जाता है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी में व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास में प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीकरण वृत्तों को सूचना तार से दूर जाने के निरंतर बड़ा हो जाता है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं पास के केंद्र पर संरचना सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार बेलन की आकृति में अनेक तारों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं को दर्शाया जाता है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। परिनालिका
का एक सिरा उत्तरी उत्तर ध्रुव व दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव के भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं समांतर व सरल रेखाओं की भांति होती है। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे और परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी विद्युत धारावाही चालक का बल किसी चालक में प्रवाहित करने की धारा चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक के निकट रखी गई चुंबक पर बल आरोपित होता है। आंद्रे मैरिस एम्पियर ने बताया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित करती है, पर परिमाण के समान परंतु दिशा के विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा दिशा चुंबकीय क्षेत्र में दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने के पर बल की दिशा भी बदल जाती है। फ्लेमिंग का काम हस्त बायां हाथ नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी मध्यम तथा अंगूठे के इस तरह फैलाइए, ये तीन एक दूसरे को परस्पर लंबवत करते हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में दिशा की ओर माध्यम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक गति की दिशा अथवा चालक को आरोपित बल दिशा की ओर संकेत करेगा। घरेलू विद्युत परिपथ अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से होती है, जिसे मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति को घरों के तारों में से एक तार जिस पर प्रायः लाल विद्युतरोधी आवरण होता है, विद्युतमय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार जिस पर काला आवरण होता है, उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज में होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करती है। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए है घर में लाइन के तारों को संयोजित किया जाता है। ये तारें घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। प्रायः घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं। इन्हें एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे गीजर या वायु संयंत्र। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पीयर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है, जिसे बल्ब पंखे आदि चलाए जा सकते हैं। भू संपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युतरोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इसकी टोस्टर, मेज का पंखा या फिर रेफ्रिजरेटर आदि धातु का आवरण वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों में संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है, जिससे कि संयंत्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस संयंत्र का विभव भूमि के बराबर हो जाता है। इस संयंत्र का उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात के सुरक्षित बचा रहता है। प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत संयंत्रों का संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संयंत्र का अपना पृथक ऑन या ऑफ स्विच होता है, ताकि इच्छानुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सके। सभी संयंत्रों के समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए इन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों में महत्वपूर्ण अवयव होता है। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ का संयंत्र को अति भारण के कारण होता वाली क्षति बनाया होता है। जब विद्युन्मय
तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण हो सकता है। जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त होता है तो अथवा सचित्र के कोई दोष होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है। इसे लघुपथन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ या विद्युत सचित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा को प्रवाह समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता को दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी-कभी अतिभारण हो सकता है। कभी-कभी एक ही सॉकेट में बहुत सारे विद्युत संयंत्रों को संयोजित करने वाला अतिभारण हो जाता है। तो इसी के साथ हम इस पाठ का भी करते हैं। आज मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।